बुद्ध की सीख, बोलने से ज़्यादा खुद को बदलो। गंगा किनारे स्थित एक मठ में प्रातःकाल की घंटियां धीरे धीरे गूंज रही थी। सूरज की पहली किरणें जब कमल के पत्तों पर पड़ी तो भिक्षु अपने अपने स्थानों पर ध्यान में बैठे थे। उसी मठ में एक युवा भिक्षु था, अश्वत्थ। वह बहुत बुद्धिमान, तीव्र वाणी वाला और तर्कशास्त्र में निपुण था। जहाँ कभी धर्म सभा होती, वह वहाँ सबसे आगे बोलने को तैयार रहता। उसके शब्द मीठे थे, पर उनमें गहराई नहीं थी। वह दूसरों को उपदेश देता, पर खुद की साधना अधूरी थी। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार पनपने लगा कि वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा समझदार है। बुद्ध और अश्वत्थ का मिलन। एक दिन भगवान बुद्ध उस मठ में आए। सभा में सभी भिक्षु मौन ध्यान में बैठे थे। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से सबको देखा। एक दिन भगवान बुद्ध उस मठ में आए। सभा में सभी भिक्षु मौन ध्यान में बैठे थे। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से सबको देखा। जब उनकी दृष्टि अश्वत्थ पर पड़ी तो उन्होंने धीरे से कहा, अश्वत्थ, तू बहुत भोला है। क्या तेरे भीतर उतनी ही शांति है जितने शब्द तेरे मुख से निकलते हैं? अश्वत्थ झेप गया, पर अपने स्वभाव अनुसार तुरंत बोला, भंते, मैं तो आपकी शिक्षाओं का प्रचार करता हूँ। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो लोग समझेंगे कैसे? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई झलक रही थी। उन्होंने कहा, जिसे खुद नहीं जिया उसे दूसरों को समझाने का क्या अर्थ? शब्द तभी पवित्र होते हैं जब वे अनुभव से निकले हों, ना कि अहंकार से। सभा में सन्नाटा छा गया। अश्वत्थ का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि सब उसे देख रहे हैं, पर बुद्ध की वाणी ने उसके भीतर की नींद तोड़ दी थी। मौन की साधना की शुरुआत। उस रात वह सो नहीं पाया। हर वाक्य कानों में गूंज रहा था। क्या तेरे भीतर उतनी ही शांति है जितने शब्द तेरे मुख से निकलते हैं? अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मैं बदलना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, सिर्फ एक बात याद रख। अगले 30 दिनों तक हर सुबह 1 घंटा मौन रहकर अपनी श्वास को सुन। तू समझेगा कि तेरे शब्द कहाँ से निकलते हैं, मन से या आत्मा से। पहले कुछ दिन भीतर का शोर। पहले दिन मौन रहना उसके लिए कठिन था। हर पल उसे बोलने की आदत खींच रही थी। मन में विचारों का सागर था। ये सही है, वो गलत है, मैं ऐसा क्यों हूँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते। वह बोल तो नहीं रहा था, पर उसके मन में 1000 आवाज़ें थी। दूसरे दिन उसे गुस्सा आने लगा। तीसरे दिन बेचैनी बढ़ गई, पर चौथे दिन कुछ बदला। वह अपने विचारों को देखने लगा, जैसे कोई नदी किनारे पर बैठकर बहते पानी को देखे। आंतरिक जागृति, भीतर का परिवर्तन। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब मौन उसे भारी नहीं लगता था। उसे लगने लगा कि बोलने से पहले हर विचार को परखना चाहिए। क्या यह प्रेम से निकल रहा है या अहंकार से? मठ के दूसरे भिक्षु यह बदलाव देख रहे थे। अश्वत्थ अब कम बोलता था, पर जब बोलता तो उसकी बातों में शांति, मिठास और प्रभाव होता। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, और अब जब वह बोलता तो उसे कोई नहीं रोकता था, क्योंकि उसके शब्दों में अनुभव की गंध थी। बुद्ध की पुनः मुलाकात। तीसरे दिन वह फिर बुद्ध के चरणों में गया। उसकी आंखों में विनम्रता थी और होठों पर मौन। बुद्ध ने कहा, अब तू समझ गया ना कि ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि मौन से जन्म लेता है। अश्वत्थ ने झुककर कहा, भंते, मैंने देखा कि जब मैं खुद को बदलने लगा तो दुनिया भी मुझे सुनने लगी। पहले मैं दूसरों को सुधारना चाहता था, अब खुद को संवारना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही है धम्म का सार। बोलने से पहले खुद को जानो, सिखाने से पहले खुद को जियो। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, हर इंसान शब्दों के पीछे भागता है, पर सत्य मौन में छिपा है। बोलो, पर तब जब शब्दों में प्रेम हो। शिक्षा दो, पर तब जब कर्म तुम्हारे साथ खड़े हों। क्योंकि बोलना आसान है, पर खुद को बदलना ही असली साधना है। शब्द केवल ध्वनि है, कर्म ही उनका अर्थ बनाते हैं। जब मन निर्मल होता है तब मौन भी उपदेश बन जाता है। बोलने से ज़्यादा खुद को बदलो।
क्योंकि जब तुम बदलते हो संसार स्वतः बदल जाता है। ध्यान का संदेश। जब भी तुम बोलो पहले अपने हृदय में शांति महसूस करो। अगर वहाँ अशांति है तो मौन ही सबसे पवित्र उत्तर है। बुद्ध ने कहा था, एक शब्द जो शांति लाए वो 1000 व्यर्थ शब्दों से श्रेष्ठ है। इसलिए बोलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।